बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट, टेक्सचर और क्रंची फ्राइज बनकर तैयार होंगे। फ्रेंच फ्राइज तो आप लोगों ने सिंपल तरीके से बहुत बनाए होंगे। आप एक बार मेरी वाली फ्राइज तैयार करें। लग रही है ना करारी और टेस्टी और बाजार जैसी बिल्कुल परफेक्ट। आलू में सिर्फ 2 अंडे मिलाएं और फिर कमाल देखें। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनके तैयार होगी कि आप लोग के होश उड़ा देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शेफ जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रेसिपी बाय मी। अपने चैनल रेसिपी बाय मी में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए इतनी ज़बरदस्त और ख़ास रेसिपी लेकर आई हूँ। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बिल्कुल बाज़ार वाले फ्रेंच फ्राइज़। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ना ही आपको आलू को बार बार धोना पड़ेगा, ना ही इन्हें बॉईल करना है और ना ही घंटों खड़े होने की ज़रूरत है। ये स्नैक्स आपके बच्चों के तो फेवरेट होंगे, लेकिन साथ साथ आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। वीडियो को फुल एंड तक वॉच कीजिएगा। तो आइए इस आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो लिए हैं। 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। इन्हें अच्छी तरह से मैं धोकर वॉश कर लूँगी और फिर इसको पील ऑफ कर लूँगी। आप आलूओं की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से ले सकते हैं। याद रहे गर्मियों में 2 किस्म के आलू आते हैं, एक फीके और एक मीठे। आपको यहाँ पर नमकीन आलू लेने हैं, मीठे आलू नहीं लेने हैं। फिर आलूओं को हम गोल स्लाइस में कट कर लेंगे और फिर छुरी की मदद से फ्रेंच फ्राइज़ की शक्ल में इसे कट कर लेंगे। अब यहाँ पे आप साइज़ को मोटा पतला अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने इन्हें मीडियम साइज़ में कट किया है। अच्छा, फ्रेंच फ्राइज़ मैंने यहाँ पर काट लिए हैं। इन्हें आपको दोबारा से धोने की ज़रूरत नहीं है। अब इन्हें हम साइड में रख देंगे और चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। अच्छा, फ्राइज़ की बाज़ार वाली कोटिंग बनाने के लिए जो चटपटी भी रहेगी और करारी भी रहेगी और क्रिस्पी भी बनेगी और ना ही तो ये कोटिंग उतरेगी। सबसे पहले कोटिंग के लिए मैंने लिया है 1 कप भर के मैदा। इसमें 3 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड नहीं करना, पाउडर हो तो वो ऐड करना है। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। हाफ टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और फिर चमचे की मदद से अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम ड्राई कोटिंग बना रहे हैं, इसलिए हम गीली चीज़ कोई ऐड नहीं करेंगे। आप चाहें तो फ्लेवर के लिए यहाँ पर 1 टीस्पून चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे ड्राई स्पाइसेस, कॉर्नफ्लोर और मैदा अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। बेहतरीन सी ड्राई कोटिंग फ्रेंच फ्राइज़ के लिए रेडी है। अब जो फ्राइज़ हमने कट करके रखे थे वो हमने कढ़ाई में ऐड कर दिए हैं। अब सबसे पहले इसमें आपने 2 अंडे तोड़ के ऐड करने हैं और अंडे की कोटिंग फ्राइज़ में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हमने ड्राई कोटिंग जो तैयार की थी वो आधी ऐड करेंगे। पूरी ऐड नहीं करनी है, अभी सिर्फ आधी ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। याद रहे मैदे और अंडे को एक साथ नहीं डालिएगा, बल्कि इसी तरह से अलग अलग कोटिंग करेंगे। ड्राई कोटिंग इस पर अच्छी तरह से चिपक जाएगी क्योंकि ऑलरेडी इसमें अंडा मिला हुआ है, तो कोटिंग उतरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जो बची हुई आधी कोटिंग है उसे भी मिक्स कर लेंगे और याद रहे तेल को पहले से ही चूल्हे पे गर्म होने रख देंगे। लास्ट की कोटिंग ऐड करके आपको हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि इसके अच्छे से क्रम्स बने। फिर एक एक करके जितनी आपकी कढ़ाई में फ्रेंच फ्राइज आए ऐड कर दें। एक साथ मिक्स करके आपको नहीं डालने, इससे आपके फ्राइज़ चिपक जाएंगे। बस ख्याल रहे कि आप लोगों को कढ़ाई को ओवरलोड नहीं करना है, वरना ये आपस में चिपक जाएंगे। 2 से 3 मिनट इन्हें बिल्कुल नहीं छेड़ें। 2 से 3 मिनट के बाद आप इनकी साइड चेंज कर देंगे और देखिए कितने ज़बरदस्त से क्रम्स नज़र आ रहे हैं। और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और देर तक क्रिस्पी रहते हैं। इंशाल्लाह मेरी रेसिपी से आप फ्राइज़ बना के देखें, आपको खाने में मज़ा आ जाएगा। और फिर ये क्रिस्पी से फ्राई हो जाए और इनमें गोल्डन सा कलर आ जाए, फिर इन्हें छलने में छान कर निकाल लेंगे।
और बाकी बचे हुए फ्राइज़ भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। सारे फ्राइज़ यहाँ पे हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। अब मैं दिखाती हूँ कि ये कितने क्रंची और क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। देखिए कितने करारे, कितने क्रिस्पी और कितने क्रंची, बिल्कुल बाजार जैसे फ्राइज़ बनके तैयार हुए हैं। और देखिए साथ ही कितनी हाइजेनिक तरीके से घर में ढेर सारे ये फ्राइज़ बनके तैयार हो गए हैं। इसे आप केचप, मायो, गार्लिक सॉस के साथ सर्व करें और ऐसे बारिश के मौसम में तो ये घर में बहुत ही मज़े के तैयार हो जाते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।